करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस जो होती है ये क्या होती है, ठीक है, इसको पहले सुनो अच्छे से। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है? इमेजिनरी सरफेस होती है। ठीक है, ये असलियत में कुछ नहीं, ये हम केवल क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, केवल एक इमेजिनरी सरफेस है। ठीक, और साथ में ये ओपन नहीं होती, ये क्लोज्ड सरफेस होती है। ठीक, क्लोज्ड सरफेस। ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस क्या है, एक क्लोज्ड और इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस है। ठीक, अब क्या हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो किस शेप का है। ठीक है, तो पॉइंट शेप के लिए अलग होगा, लीनियर चार्ज के लिए अलग होगा। ठीक है, सरफेस चार्ज या शीट के लिए कुछ अलग होगा गॉसियन सरफेस। ठीक, तो इसकी मतलब हम किस बेसिस पे, ठीक है, एज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस, उसको सुनो। तो गॉसियन सरफेस जो होता है उसकी पूरी सरफेस पे, ठीक है, पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसकी सिमेट्री होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए? सिमेट्री होनी चाहिए। क्यों? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम, मान लो हमारे पास कोई सरफेस है और हम क्या करें, मान लो हमारे पास ये एक ऐसी कोई सरफेस है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ E1 मिल रही है, इसी के बाजू में यहाँ E2 मिल गई, यहाँ हमें E3 मिल गई। ठीक, तो देखो अलग अलग पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग मिल रही है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, ऐसे अलग अलग नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे हमने बोला तुमको कि एक मान लो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, सिलेंडर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ऐसे यहाँ पे एज्यूम कर लिया। ठीक, एक हमने यहाँ पे मान लो ऐसे सिलेंडर एज्यूम किया। तो सिलेंडर में कितनी सरफेस होती हैं? तो सिलेंडर में देखो दो प्लेन सरफेस होती हैं और एक कर्व्ड सरफेस होती है। ठीक है, दो प्लेन रहती हैं और एक सरफेस कैसी रहती है? कर्व्ड रहती है ना। तो हमने तुमको बोला कि ये जैसे पूरी कर्व्ड सरफेस है जो, ठीक है, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये वाली जो पूरी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, तो इस पूरी कर्व्ड सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी रहनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी इस पूरी कर्व्ड सरफेस के सरफेस पर, वो कैसी होनी चाहिए? सेम। ठीक है, हो सकता है कि प्लेन सरफेस में कुछ अलग हो। ठीक है, हो सकता है कि प्लेन सरफेस में कुछ अलग हो, लेकिन पूरी प्लेन सरफेस में एक सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां कुछ अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि हम, इसमें तीन सरफेस हैं, तीन में से मान लो हमने कोई एक सरफेस सिलेक्ट करी, तो उस एक सरफेस की पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? सेम। ठीक है, फिर हमने मान लो दूसरी सरफेस सिलेक्ट करी, उसके पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ऐसा बस नहीं होना चाहिए कि हम एक ही सरफेस पकड़े हैं और उसके अलग अलग पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अलग अलग। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होनी चाहिए? सिमेट्री होनी चाहिए सरफेसेस पर। ठीक, वैसे ही देखो, हमें एक चीज की यहाँ पे जरूरत और पढ़ने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल की, है ना। जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल होता है? तो ये थीटा जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक, तो ये जो एंगल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये इसकी भी सिमेट्री होनी चाहिए। इसकी भी क्या होनी चाहिए? सिमेट्री होनी चाहिए। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच भी क्या होनी चाहिए? सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि जैसे हमने यहाँ पे वही, ऐसा हमने कुछ बनाई सरफेस अलग सी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, मान लो वो कुछ आ गया θ1, है ना, इधर आ गया थीटा की वैल्यू यहाँ आ गई कुछ θ2, ऐसा नहीं चलेगा। तो जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा पढ़ा कि एक पूरे सरफेस पे एंगल कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पूरे सरफेस पे कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रख के हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह अपने गॉसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होती है
ठीक है, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होती है, ठीक है, सच दैट उसके जो मतलब उसमें जो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, इसमें क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे हम तुमको एक बना के दिखाते हैं, हमारे पास मान लो एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या हो सकती है, ठीक है, हमें क्या सपोज करना है, इसके चारों तरफ एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करनी है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक। तो देखो ये जो पॉइंट चार्ज है, इसके लिए हम जो क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करेंगे, ठीक है, वो है स्फीयर, ठीक, यदि हम इसके चारों तरफ एक स्फीयर ऐसे अज्यूम कर लें, ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो उस स्फीयर के सेंटर पे हो एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो यदि, तो इस पूरे स्फीयर पे, पूरे स्फीयर की सरफेस पे हम किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, किसी भी पॉइंट पे, क्या पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा? क्यों आएगा सेम? क्योंकि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से वो एक सा है, देखो पॉइंट चार्ज से हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है ना। तो देखो इस क्लोज्ड सरफेस, ये जो हमने क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करी है, इसके हर पॉइंट पे या इसके सरफेस के हर पॉइंट पे ई जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक। ये चीज सबको क्लियर हो गई है ना। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन किस किस की देखनी है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाता है ना। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन देखो यही तो है, ये देखो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे जा रही है ना, यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखो ऐसे है, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ऊपर है ना। अब हम कोई भी पॉइंट सपोज कर ले, मान लो अब हमने कोई भी पॉइंट सपोज किया, मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया सपोज किया डीए, यहाँ हमने एक छोटा सा एरिया सपोज करा डीए, इस डीए का जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ बनेगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है क्लोज सरफेस के लिए, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल देखो क्या ई के डायरेक्शन में ही बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बन रहा है ना। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यह है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। हम यदि यहाँ इस इधर देखना चाहें, तो यहाँ हमने एक छोटा सा डीए एरिया सपोज किया, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा क्या, देखो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर भी ई और ए के बीच का जो एंगल होगा वो क्या, थीटा इक्वल टू 0 आएगा। क्या ऐसे ही पूरी सरफेस पे थीटा की वैल्यू 0 आने वाली है, ऐसे ही पूरी सरफेस पे क्या थीटा के 0 आएगा। तो क्या एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर को हम गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर को हम लोग गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम खुद इमेजिन करो कि मान लो यदि हमने एक पॉइंट चार्ज था हमारे पास, उसके चारों तरफ हम एक क्यूब सपोज कर लेते, ठीक है, क्यूब। तो क्या उस क्यूब की पूरी सरफेस पर उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती नहीं आती, है ना। तो इसलिए हम क्यूब को नहीं सपोज कर सकते थे पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है ना, और डायरेक्शन में भी दिक्कत आती हो सकता है। तो एक क्यूब, एक पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस एक स्फीयर, ठीक है। मयूर अब तुम याद रखो बस, है ना, या ध्यान से सुना करो एक बार में अच्छे से, ठीक, हमने बहुत स्लो स्लो ही बताया। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक स्फीयर, ठीक है। चलो अब आगे देखो अगला। अब मान लो हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज है, ठीक। हम अभी तुमको सब बता दे रहे हैं क्योंकि हम अपन को डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इन सब के डेरिवेशन ही करने वाले हैं तो अपन आगे जाके, ठीक। अब हमारे पास क्या है, एक लीनियर चार्ज है, ऐसे एक वायर है, ठीक है, एक हमारे पास वायर है, ठीक। ये जो वायर है, नहीं अभी कुछ नहीं लिखना है, हम सब बाद में लिखवाएंगे। ये जो वायर है, ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। ये जो वायर है, इस पे जो चार्ज है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अपन चाहें तो ऐसा भी इसको बना सकते हैं, देखो ऐसे करके भी बना सकते हैं, ऐसे थोड़ा डिजाइन में, ठीक। इसकी सरफेस है ये, है ना। अब इसके बारे में पहले ध्यान से सुन लो कि ये जो वायर होती है, ठीक है, वायर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाती है, वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक पॉइंट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ध्यान सुनना है ना, ये वायर जो होती है, वायर ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाती है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ठीक है।
तो सबने वो कंघी करने वाला रोलर देखा है, रोलर, है ना, रोलर आता है, ठीक है। तो उस रोलर के जो ब्रिसल्स होते हैं, हेयर्स निकले होते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमने देखी है। क्या वो ऊपर होते हैं, ऊपर ऐसे, बोलो, क्या वो ऊपर ऐसे भी निकले रहते हैं? नहीं ना। नीचे, नीचे, नीचे भी नहीं निकले निकले रहते हैं, वो ऐसे होते हैं, देखो ऐसे कुछ, ऐसे, ऐसे ही रहते हैं साइड में, चारों तरफ, साइड में पूरे चारों तरफ रहते हैं, लेकिन, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। तो जैसे वो इसके ब्रिसल्स होते हैं ना, इसके जो ये हेयर्स होते हैं, ये वाले पॉइंट ऐसे निकले होते हैं, है ना, जैसे इसकी डायरेक्शन होती है ना रोलर में, सेम वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी होती है, लीनियर चार्ज वाली। समझ में आया? इमेजिन कर पाए ऐसे पूरे में, है ना, जैसे रोलर होता है अपना पूरा, ठीक है, उसमें जो ब्रिसल्स निकले रहते हैं, सेम वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, खुद सोचो अब तुम कि इस पूरे को, इस पूरे को हमें कवर करना है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना, इस वायर से, इस पूरे को कवर करना है नीचे तक, ठीक है। तो ऐसी कौन सी क्लोज्ड सरफेस है जिसको हम गॉसियन सरफेस इसमें एज्यूम कर सकते हैं? सिलेंडर। अब देखो यहां पे तुम यदि स्फेयर बना दो, स्फेयर, तो देखो क्या स्फेयर से काम चलेगा? नहीं चलेगा, है ना, इधर स्फेयर से काम नहीं चलेगा, ठीक। लेकिन यदि हम एक सिलेंडर एज्यूम कर लें, देखो, कोएक्सियल सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की जो एक्सेस है वो कहाँ आनी चाहिए? वायर के ऊपर, ऐसे। मान लो हमने एक सिलेंडर ऐसा एज्यूम किया, ये एक सेकंड, है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया ये वाला, पर चलेगा। ठीक है। तो देखो, अब ये सिलेंडर अपन ने इधर पे ऐसे चारों तरफ ले लिया, ठीक। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, देखो, क्या वायर से लेके सिलेंडर की सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या वो सेम रहेगा पूरी सरफेस पे, पूरी कर्व्ड सरफेस पे सिलेंडर के? तो क्या पूरी कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा? पूरी कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है ना। अच्छा, अब डायरेक्शन देखो, अपन डायरेक्शन यहां से बना लेते हैं, देखो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी, है ना, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरफ भी जाएंगी कुछ, ठीक। इसको और आगे तक बना लेते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, हर तरफ निकल रही है, क्योंकि इधर भी, इधर भी, ऐसे पीछे साइड भी, आगे साइड भी, यहाँ यहाँ सब जगह है, ठीक। तो देखो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ठीक है। अब हमने तुमको बोला कि इस जगह पे हमने एक छोटा सा एरिया सपोज करा, ऐसे, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी ऐसे ही आएगा, क्या परपेंडिकुलर और आउटवर्ड नॉर्मल इधर ही आएगी, ठीक। तो ये इसका एरिया वेक्टर है, थीटा कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ अभी हम एक एरिया वेक्टर सपोज कर लें ऐसा, इसका भी जो एरिया वेक्टर आएगा वो इसी के डायरेक्शन में आएगा, ई के डायरेक्शन में, यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। इसका मतलब पूरी कर्व्ड सरफेस पे जो हमें थीटा मिलेगा, क्या वो 0 मिलेगा? पूरी कर्व्ड सरफेस पे जो हमें थीटा मिलेगा वो हमेशा कितना मिलने वाला है? 0, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें दो सरफेस और हैं, दो प्लेन सरफेस भी तो हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। एक तो अपन ने तो कर्व्ड सरफेस की बात कर ली, अब दो सरफेस ये ऊपर नीचे वाली भी है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब यदि हम ऊपर वाली सरफेस में कहीं पर भी छोटा सा एरिया सपोज करें, ठीक है, मान लो यहां हमने एक ये छोटा सा डीए सपोज करा, ये, ठीक, इस डीए का एरिया वेक्टर कहां आएगा? क्या ये आएगा ऊपर ऐसा, आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। तो यदि आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर आएगा तो एरिया वेक्टर देखो ये है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना? 90। क्या हम कहीं पर भी, पूरी प्लेन सरफेस में हम कहीं पर भी डीए सपोज करेंगे, एंगल 90 आने वाला है, एंगल 90 आने वाला है,
है ना। तो देखो यहां पर भी सिमेट्री है। हम नीचे यदि सपोज कर लें, नीचे वाली सरफेस में, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है और यहां है ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, ठीक। तो क्या यहाँ पे भी थीटा 90 आने वाला है, नीचे भी, नीचे वाले में भी कहीं पर भी सपोज कर लें यहाँ पे, तो समझ आया। तो देखो हर सरफेस में हमें सिमेट्री मिल रही है, ठीक। इसलिए लाइन चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए, ठीक है, लीनियर चार्ज वाले के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, स्फीयर। लाइन चार्ज के लिए क्या होता है, सिलेंडर, ठीक। ये चीजें याद रखना है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाता है ये, तो रोलर के जैसे, ठीक। जब हम लिखवाएंगे तब लिख लेना ऐसे साइड साइड में, ठीक। एक और 5 मिनट बचे हैं, जैसे 5-7 मिनट, इतने में एक और हो जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक शीट है, मान लो ऐसे, ध्यान से देखो ना, ये हमारे पास क्या है, एक शीट। शीट एक्चुअल में ऐसे बनानी थी वो ना, जब हमने बनाई थी ना, सीधी बना दी थी तो ये, ठीक है, ऐसे एक शीट रखी हुई है, ठीक। अब इस पे भी क्या है, ये भी चार्ज शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऐसे, ठीक। ये हो गई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हमारी, ठीक। अब पहले तो ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाती है अपनी, ठीक है, ये जो शीट होती है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनाती है, ठीक है, वो देखो। तो शू पॉलिश वाला ब्रश हमने देखा है, उसमें आजकल जो अब आते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें इस तरफ भी हेयर होते हैं और इस तरफ भी होते हैं, कुछ हेयर्स होते हैं, दोनों साइड होते हैं। पहले आता था एक जिसमें एक ही तरफ होते थे, है ना, लेकिन ऐसे ब्रश भी आते हैं जिसमें दोनों साइड होते हैं, है ना। शू पॉलिश नहीं करी तुम लोगों ने अपनी कभी। पहले क्या होता है, पहले अपन लेते हैं तो उससे ऐसे ऐसे करते हैं, फिर दूसरे वाले साइड से क्या करते हैं, जब सूख जाता है तो चमकाने के लिए उस तरफ से करते हैं, है ना। हाँ, ठीक। तो एक तरफ इस तरफ भी होते हैं और छोटे से पार्ट में इस तरफ भी होते हैं, अपन छोटा ना समझ के अपन एज्यूम करते हैं कि पूरे पार्ट में इस तरफ भी है, ठीक। तो इससे इसके जो हेयर्स निकले होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने करी है ना बचपन में शू पॉलिश, चलो देखो अभी भी कर लेते हैं, उसमें क्या है। चलो हाँ, तो इसमें भी देखो क्या ऊपर निकली रहती हैं ऐसे ब्रश, एक हेयर्स क्या ऊपर निकले रहते हैं या नीचे निकले रहते हैं क्या, तो नहीं, ठीक है। तो इसके हेयर्स केवल कहाँ है, इस तरफ है ऐसे, या फिर इस तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस में, या तो इस तरफ या तो इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बनाती हैं, मतलब ऐसे देखो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, देखो वो इस डायरेक्शन में इस तरफ होगी और इस डायरेक्शन में इस तरफ होगी, ऐसे, ऐसे, मतलब इस तरफ और इस तरफ, बस, चारों तरफ नहीं रहती, नहीं, उधर नहीं होती, ना इधर होगी, केवल साइड में, ऐसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव एक्स में और नेगेटिव एक्स में, बस, ठीक है। रोलर, रोलर अलग चीज है, ये अलग चीज है ना। रोलर में ऐसे वाले भी होते थे, हर तरफ होते थे, इसमें हर तरफ नहीं होते, ठीक। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल कहाँ है, या तो पॉजिटिव एक्स में है या तो नेगेटिव एक्स में, ठीक। अब सोचो कि इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो सकती है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस नहीं भी समझ में आती है तो इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, नहीं क्यूब भी नहीं होता है, इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है। बट ये जो सिलेंडर होगा वो कैसा रहेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टली, वो कैसा रखा था, वर्टिकली, ठीक है। देखो वैसे तो ये याद ही रखना पड़ता है, बट अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन जितना समझ सकें तो समझ लें, है ना। तुम लोग को नहीं तो लिखवाया ही होगा सीधा स्कूल में कि ये इसका गॉसियन सरफेस होता है, यहाँ ये सपोज करना पड़ता है। देखो थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, अपनी शीट छोटी बन गई है, ये ऐसा, है ना, ये हमने एक सिलेंडर सपोज किया, ठीक, ऐसे,
ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, मतलब दोनों जगह से, मतलब इसका जो सिलेंडर का सेंटर है वो कहाँ आना चाहिए, शीट पे। जैसे ये शीट है ऐसे, ठीक है, तो सेंटर यहाँ होगा, सिलेंडर का आधा हिस्सा इस तरफ और आधा हिस्सा इस तरफ। ठीक है, मान लो सिलेंडर की ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ ही कितनी है, एल है या 2L है, तो एल लेंथ इस तरफ रहेगी तो एल लेंथ इस तरफ भी रहेगी सेंटर से। ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या सिमेट्री बन रही है। अब इसमें देखो चेंज क्या आ जाएगा, चेंज आएगा केवल एक। अब इसमें जो प्लेन सरफेस है, क्या वो थीटा 0 बनाएगा, प्लेन सरफेस थीटा 0 बनाएगा। देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों यहां सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो देखो ये थीटा कितना बनाएगा, 0। और यहाँ पे इस वाली प्लेन सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0। कर्व्ड सरफेस में देखो, ये है कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सिस में, तो थीटा 90। तो क्या पूरी कर्व्ड सरफेस में थीटा 90 आएगा, पूरी कर्व्ड में थीटा 90 आएगा, चाहे ऊपर ले लो, चाहे नीचे ले लो, चाहे साइड में ले लो, कहीं भी, है ना। समझ आया। तो इसकी भी इसमें भी सिमेट्री हो रही है, बन रही है सिमेट्री। ठीक, तो ये तीन चीज तुमको याद रखनी है। ठीक है, ये तीन अगले डेरिवेशंस होंगे अपने। ठीक, एप्लीकेशंस हैं ये किसके, गॉस लॉ के।